हेलो एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए 316 रुपए का शेयर है। कल बाजार में भयंकर गिरावट थी और यहाँ पर भी बड़ी भयंकर गिरावट आई। 6.5% की बड़ी गिरावट अदानी पावर ने कल दिखाई थी। और हाल फिलहाल में खबर भी आ रही है कि अदानी पावर जो है वो एक बड़ी कंपनी को अक्वायर भी करने जा रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि अदानी पावर जिस तरीके से गिरावट दिखा रहा है, सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 6% का डिक्लाइन एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी है। और ऐसा नहीं है कि जब गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब से ये 400 रुपये के ऊपर चला गया था तब से लेकर अब तक मैं कह रहा हूँ कि भैया मत खरीदना, इसको बेचने के मौके यहाँ पर बन रहे हैं। क्योंकि देखो अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो जब ये 400 का था ना तब से मैंने कहा था कि ये गिरेगा। रीज़न ये है कि इससे पहले भी अगर आप 2022 में देखोगे ना तो 411 रुपए का शेयर था अगस्त महीने में, 19 अगस्त को। उसके बाद लगातार ये गिर रहा था। इवन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले 410 रुपए से गिर कर ये 250 पे आ चुका था, मतलब 275 पे आ चुका था। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तोड़ा जरूर इसको, लेकिन ऑलरेडी ये गिर रहा था। रीज़न क्या था? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बिजली की जो डिमांड होती है ना वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में कम हो जाती है। जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे सितंबर दिसंबर क्वार्टर में वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। और यही वजह थी कि शेयर ऑलरेडी गिर रहा था और इस बार भी एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि ये गिरेगा। ठीक है, हालांकि अगर आप देखोगे तो गिरावट शुरू हो भी चुकी थी यहाँ पर, और जाहिर सी बात है अभी ये थोड़ा सा और डिक्लाइन आएगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर के जो नंबर आएंगे मुझे लगता है कि वो उतने बेहतरीन नहीं होंगे। दिसंबर के नंबर भी उतने बेहतरीन नहीं होंगे, जिसके चलते एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी ज़रूर। लेकिन हाँ, अगर ये जाएगा 250 के करीब डेफिनेटली वहाँ से बाइंग भी लौटेगी। और देखो मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि यहाँ तक अगर यहाँ पर अदानी पावर में एटलीस्ट फेब्रुवरी तक, अगले साल फेब्रुवरी तक मुझे लगता है कि बाय करने के मौके नहीं है, लेकिन उसके बाद मौके बनेंगे, उसके बाद मौके बनेंगे। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखो, और इवन ऐसा नहीं कि जब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ था, जब मैंने पिछले महीने वीडियो बनाई थी अदानी पावर को लेकर, जब ये 380 का था, जब ये 400 का था, और तब मैंने कहा था कि ये गिरेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी आई थी मेरे वीडियो के ऊपर। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि पावर सेक्टर में ना ये चीज़ होती है। सितंबर क्वार्टर के नंबर्स, दिसंबर क्वार्टर के नंबर उतने अच्छे नहीं होते हैं, जिसके चलते डिक्लाइन की शुरुआत होती है यहाँ पर। हालांकि उसके बाद मार्च से फिर तेज़ी दिखाना भी शुरू करेगा। ठीक है, और मार्च से तेज़ी दिखाकर ये जून जुलाई तक 50-60% का रिटर्न भी दे देगा। तो ये रिवर्सल वाला ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। देखो लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अभी भी लगता है कि अदानी पावर का बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि पावर सेक्टर की जहाँ तक मैं बात करूँ फ्यूचर बेटर है उनका, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी धीरे धीरे। हम अभी जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि भैया हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जो 4 व्हील्स होंगे, जो गाड़ियाँ होगी, बस वगैरह हो गई, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स हो जाएंगे, 4 व्हील्स वगैरह हो जाएगी, 2 व्हीलर्स हो जाएंगी। ये डेफिनेटली तब के टाइम पर जो होगा वो ये चीज़ ज़रूर होने वाली है कि सारी इलेक्ट्रिक हो जाएगी, तो कंजम्पशन बढ़ने वाला है। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी हम देखें तो धीरे धीरे उसकी भी कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं, और जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने में कामयाब होगा उसका फ़ायदा फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है। अगर यहाँ पर अदानी पावर को लेकर देखें तो एक और बैंकरप्ट पावर कंपनी है कोस्टल एनर्जी, तो इसको ये खरीदने का प्लान करे 3,440 करोड़ में। अगेन अभी कंट्रोल लिया नहीं है लेकिन काफ़ी क्लोज है ये। अब देखिए आफ्टर 2 days ऑफ इंटेंस बिडिंग अदानी पावर इमर्ज एज द विनर लेटर अर्लियर सैटरडे इवनिंग, सेड 2 people आर एट द नॉलेज। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो जिंदल के बीच में और अदानी पावर के बीच में ये रेस चल रही थी, और जो कोस्टल एवरग्रांड जो है उसको यहाँ पर इंसॉल्वेंसी फाइल करी है उसने, और उससे सस्ते दाम पर डेफिनेटली खरीदारी भी यहाँ पर कर लेंगे ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अदानी का कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है इसके चलते भी, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करिए अदानी पावर को लेकर तो कंपनी जो है वो मार्केट कैप इसका 1,30,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। जो इसका पी रेशो है वो 8.87 का है, जो देखा जाए तो एवरेज इंडस्ट्री से कम, मतलब अदानी ग्रुप में देखा जाए तो भैया 10 से भी कम का पी बहुत ही रेयर केस में है किसी भी कंपनी का। हालांकि डेट टू इक्विटी कर्जा ज़्यादा है इनके ऊपर,
1.41% का है, जो कि काफ़ी हाई है। और जहाँ तक बात करिए नंबर्स की, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर दिसंबर में नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं। आप देखिए जून में जहाँ 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा के रेवेन्यू थे, सितंबर में वो 7,000 करोड़ में सिमट गए, दिसंबर में 7,700 करोड़ में सिमट गए। लेकिन जैसे ही फिर मार्च और जून आया, वापस से 11,000 करोड़ के हो गए इनके रेवेन्यू। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है, जहाँ प्रॉफिट देखो 4,800 करोड़ था, वो घट के सितंबर में 700 करोड़ हो गया, और दिसंबर में तो सिर्फ 9 करोड़ में सिमट गया ये। बाद में जैसे ही अच्छा चीज़ें हुई तो आप देखिए 5,200 करोड़, 8,700 करोड़। क्योंकि देखो जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो गवर्नमेंट जो है बिजली कंपनी को ज़्यादा पैसा पे कर रही है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में याद रखिए। अभी हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने बिजली के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा पे किया इस पावर कंपनियों को। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास लगातार बिकवाली हुई है। यहाँ पर देखो प्रमोटर ने अभी हाल फिलहाल में शेयर बेचा था, और जीक्यूजी पार्टनर्स ने खरीदारी भी करी थी। और यही वजह है कि 74.97% की प्रमोटर की होल्डिंग 69.56% पर आ चुकी है। शेयर ज़्यादा गिरवी भी हुए हैं, पहले जो 25.06% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 25.97% की होल्डिंग गिरवी है। पब्लिक ने बिकवाली करी है, 13.04% से 12.18 पर आया, जबकि एफआईज 11.95 से सीधा 17.51। तो जो खरीदारी जनरली देखने को मिली है वो इनकी तरफ से देखने को मिली। और दूसरी म्यूचुअल फंड्स भाई साहब 0.04% से बढ़कर 0.75 पर आ चुके हैं। तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर जो है वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से खरीदी गई है, ये आप कह सकते हो। इंश्योरेंस से पहले कुछ नहीं थे, अब 0.01% की होल्डिंग उनके पास भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि देखो अदानी पावर हो, टाटा पावर हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि देखो सितंबर क्वार्टर मतलब दिवाली तक, एटलीस्ट दिसंबर तक, जनवरी तक मैं अभी यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरा मानना है। और लेकिन फरवरी से डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ें बदलती नज़र आएगी, वहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, तब रिस्क लिया जा सकता है। तो नज़र रखिएगा अदानी पावर के ऊपर। और अगेन मैं कह रहा हूँ कंपनी ख़राब नहीं है, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप्स हैं इनके, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, या फिर चाहे भैया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भी क्यों ना हो। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल रहे हैं पावर सेक्टर के, और आगे भी मिलते हुए नज़र आएंगे आपको। और ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, और आगे भी बढ़ाते हुए नज़र आएंगे आपको। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए, लेकिन हाँ अभी मौके नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मैं 250 रुपये के लेवल का वेट करना ज़्यादा यहाँ पर पसंद करूँगा। और अगेन फरवरी महीना और 250 रुपये का लेवल, ये दोनों यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं कि कौन सबसे पहले यहाँ पर अचीव हो पाता है। ओवरऑल कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड आता ज़रूर है, और ये पहले भी हो चुका है और शायद आगे भी हो, देखते हैं क्या होता है। तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो जो एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। और इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भर भर के देखने को मिलेंगी, तो देर की इस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।